एकात्म मानववाद के प्रणेता, दार्शनिक और चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा के छोटे से गांव नगला चंद्रभान में हुआ था। पिताजी का नाम श्री भगवती प्रसाद उपाध्याय और माता का नाम श्रीमती रामप्यारी उपाध्याय था। दीनदयाल जी जब महज 3 साल के थे तभी उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। इस दुख को वह भुला भी नहीं पाए थे कि उसके 4 साल बाद ही उनकी माता श्रीमती रामप्यारी जी भी भगवान को प्यारी हो गईं। 7 साल की उम्र में ही दीनदयाल जी अनाथ हो गए थे। माता पिता के ना रहने पर दीनदयाल जी अपने ननिहाल चले गए, वहीं उनका पालन पोषण हुआ। दीनदयाल जी ने पिलानी, आगरा, कानपुर और प्रयाग में आगे की पढ़ाई की, लेकिन नौकरी नहीं की। छात्र जीवन में ही वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवक बन गए थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद दीनदयाल जी संघ के प्रचारक बन गए। पंडित दीनदयाल जी संघ में जाने के बाद राष्ट्र की सेवा में जुट गए। राष्ट्र सेवा को ही अपना सब कुछ मानने के कारण उन्होंने शादी नहीं की। हालांकि उनकी शादी को लेकर एक किस्सा भी मशहूर है। कहा जाता है कि जब दीनदयाल जी छोटे थे तो उनके नाना श्री चुन्नीलाल शुक्ल ने अपने नाती का भविष्य जानने के लिए एक ज्योतिषी को घर बुलाया। दीनदयाल जी की कुंडली के ग्रह नक्षत्र देख ज्योतिषी ने कहा कि लड़का बहुत तेज है और बहुत आगे जाएगा। सेवा, दया और मानवता के गुण इसमें कूट-कूट कर भरे हैं। यह युग पुरुष के रूप में उभरेगा, देश विदेश में अतुलनीय सम्मान प्राप्त करेगा। इतिहास के पन्नों में इसका नाम लिखा जाएगा, लेकिन ग्रह दशा के मुताबिक शादी नहीं करेगा। उनके नाना चुन्नीलाल दुखी तो हुए, लेकिन उन्होंने खुद को दिलासा दिया कि बड़ा होने पर समझा बुझाकर विवाह करा देंगे। दीनदयाल जी अपनी वाणी के धनी और निजी जीवन के साथ सार्वजनिक जीवन में बेहद ईमानदार थे। दीनदयाल उपाध्याय जी चिंतक और विचारक, प्रचारक होने के साथ एक दार्शनिक भी थे। उनके हिंदी के भाषणों और लेखों के 3 संकलन राष्ट्रीय जीवन की समस्या, एकात्म मानववाद और राष्ट्रीय जीवन की दिशा प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें से एकात्म मानववाद का दर्शन बहुत प्रसिद्ध है। एकात्म मानववाद में अलग अलग धर्मों को समान अधिकार देने की बात है। देश, समाज और शिक्षा को लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार वर्तमान में भी प्रेरणा देते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन जितना असाधारण था, उनका अंतिम समय भी उतना ही असाधारण था। उनकी मृत्यु 11 फरवरी 1968 की रात में हुई। रेल यात्रा के दौरान उस समय के मुगल सराय जंक्शन, वर्तमान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में उनका शव मिला था। उनकी मौत कैसे हुई यह अभी भी एक रहस्य ही है। पंडित दीनदयाल जब तक जिए राष्ट्र की सेवा में अनवरत लगे रहे।